अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड बैरियर ऑफ आवर क्रिएटिविटी, दैट इज वी गेट स्टक इनसाइड द रूटीन। इस बैरियर की डिटेल में जाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे एक पजल से, और पजल ये है टू कनेक्ट ऑल 9 डॉट्स इन 4 स्ट्रेट लाइंस विदाउट लीविंग द पेन फ्रॉम सरफेस। आप वीडियो को पॉज कर लें और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब मैं इसमें एक हिंट देता हूं, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अगेन इस वीडियो को पॉज करें और दोबारा इस हिंट की बुनियाद पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। का जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि जब इस पजल को सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करते हुए जो कुछ लाइंस थी वो बॉक्स से बाहर गई हैं, इसीलिए हमने इसे कहा था कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। तो जब ये पजल शुरू में सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया और इसको जब पहली क्लास में इसको प्रेजेंट किया सॉल्व करने के लिए, तो नियरली कुछ 20% लोग थे जो इसको सॉल्व कर पाए, और जो 80% लोग थे वो लोग थे जो बॉक्स के अंदर ही इसको ट्राई करते रहे इसको सॉल्व करने। तो इसका क्या रीज़न है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए या हम इसको बॉक्स से बाहर सोच नहीं पाए? तो इसके पीछे जो रीजंस है वो कुछ हमारी अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस अमूमन 2 तरह की होती हैं। एक अजम्पशन होती है जो कि एक्सप्लिसिट हो और दूसरी अजम्पशन इम्प्लिसिट अजम्पशंस होती हैं। एक्सप्लिसिट अजम्पशंस वो अजम्पशंस होती हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको बता दी जाए। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हमने डॉट्स को सिर्फ 4 लाइंस में कनेक्ट करना है और लाइन स्ट्रेट हो, और हमने कनेक्ट करते हुए जो अपना पेन है उसको पेपर की सरफेस से नहीं उठाना। तो ये थी हमारी एक्सप्लिसिट अजम्पशंस। मगर कुछ अजम्पशंस ऐसी अजम्पशंस हैं जो कि इम्प्लिसिट अजम्पशंस होती हैं, जो कि हमारा ब्रेन खुद ब खुद उन अजम्पशंस को अज्यूम कर लेता है, और हम जब उन अजम्पशन को अज्यूम कर लेते हैं तो फिर हम उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पाते। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि हमने इस बॉक्स से बाहर शायद हमने कोई लाइन ड्रा नहीं करनी, हालांकि ये कहीं पे भी क्लियरली या एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया गया था। ये बेसिकली जो अजम्पशन थी ये हमारे माइंड ने खुद ब खुद क्रिएट कर ली, और हम उस लाइंस या उस बॉक्स के अंदर रहते हुए जब हम उस सॉल्यूशंस पे काम करते रहे तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे फेस हुआ वो चैलेंज ये था कि हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए। हाँ, जब हमने उस सॉल्यूशन से बाहर जाके सोचा तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स है क्या? थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज टू थिंक डिफरेंटली, अनकन्वेंशनली और फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। यानी जहाँ पे ये टर्म बहुत कॉमनली यूज हो रही है, जहाँ पे भी ये टर्म यूज हो रही होती है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप जरा हट के सोचें, हम जरा डिफरेंट सोचें, हम जिस सिनेरियो में बैठे हुए हैं उस सिनेरियो से बाहर निकल के सोचें, तो हो सकता है कि हमें उसका सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाए, और हमारी लाइफ में मोस्टली होता भी ऐसा है। तो इसमें अब दूसरा चैलेंज है वो ये है कि हम आउटसाइड द बॉक्स क्यों नहीं सोचते। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड है वो वर्क कैसे करता है और वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले याद रखें, हमारा जो ब्रेन है वो पैटर्न सिस्टम पे काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी इंफॉर्मेशन सोर्स से हमारे ब्रेन को रिसीव हो रही होती है वो उसको पैटर्न्स की फॉर्म में अपने अंदर सेव कर रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन उसमें सेव होती है तो जब उसकी रिट्रीवल का टाइम होता है तो वो सबसे पहले देखता है कि हमें प्रॉब्लम या चैलेंज किस तरह का है। और इस इंफॉर्मेशन की सेविंग में एक चैलेंज और भी है कि जहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में पैटर्न्स की फॉर्म में सेव करते हैं, वहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ज़्यादा जो अजम्पशंस होती हैं या जो परसेप्शंस होती हैं जो हमने एक्सटर्नल सोर्स से ली होती हैं या जो हमारे माइंड ने खुद क्रिएट कर ली होती हैं वो भी सेव हो जाती हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस में जब पोजीशंस रिप्लेस होती हैं, हैंडिंग ओवर होती है, टेकिंग ओवर होती है, तो उसमें जहाँ पे इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है तो वहाँ पे उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो अजम्पशंस और परसेप्शंस हैं वो भी पास हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई ना कोई टास्क असाइन किया जा रहा होता है नए पर्सन को, तो वो जो टास्क असाइन करने वाला है उसके पीछे रीजनिंग भी बता रहा होता है कि ये टास्क क्यों इनकम्प्लीट रहे, क्यों पेंडिंग थे, क्यों इन प्रोसेस थे। तो बेसिकली 2 चीज़ों को मिक्स करके उसने एक
नई इन्फॉर्मेशन जो नए पर्सन को प्रोवाइड की, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट अपनी अजम्पशंस का प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब जो नया पर्सन है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी गई, वो अजम्पशंस भी गई, तो अब चैलेंज ये आया कि जब वो भी उन चीज़ों को परफॉर्म करने लगता है तो वो सेम माइंडसेट के साथ करता है। अब जब वो सेम माइंडसेट के साथ करता है तो अमूमन चैलेंज यही आता है कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसमें जो हमारे माइंड का बिहेवियर है हमारी रूटीन लाइफ को गुजारने के लिए, दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि नेचर ने हमें परफेक्ट बनाया है। मैं इसका अगर कंपैरिजन करूं पैटर्न सिस्टम का नंबर सिस्टम के साथ, जिस पे कंप्यूटर सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा माइंड भी नंबर सिस्टम पे काम करता तो शायद हमें जो लाइफ गुजारनी है वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। जस्ट एग्जांपल लें कि अगर हमने सिर्फ रोड क्रॉस करना होता तो अभी क्या होता है कि जब हमने रोड क्रॉस करना होता है तो हम उस डायरेक्शन में देखते हैं, तो हमारा माइंड जो है उसके पैटर्न्स को देख के हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमने अभी पास करना है या नहीं करना। अगर यही नंबर सिस्टम होता तो सबसे पहले माइंड क्या करता है, वो उसके डिस्टेंस को मेजर करता, स्पीड को मेजर करता, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करके फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने अभी नेक्स्ट मूव करना है या नहीं करना। जो सेकंड मैं इसकी एग्जांपल दूंगा वो ये दूंगा कि अगर आपके पास 10 जोड़े कपड़ों के हैं तो आपने अगर डिसीजन लेना हो नंबर सिस्टम के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर कि मैं किस दिन कौन सा जो है वो कम्बिनेशन पहनूं, तो बिलीव करें आपके सामने हज़ारों कम्बिनेशन होते हैं। पैटर्न सिस्टम में क्या होता है कि ये इमेजेस होते हैं, ये मुख्तलिफ जो आपके माइंड की, मैं से कहूँगा धुंधली तस्वीरें होती हैं, जिसको माइंड बहुत क्विकली एनालाइज करता है और आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो पैटर्न सिस्टम है दैट इज़ परफेक्टली फाइन टू लिव आवर लाइफ परफेक्टली। तो चैलेंज ये आता है कि जब हम इस पैटर्न सिस्टम में स्टक हो जाते हैं, हम पार्ट ऑफ रूटीन बन जाते हैं। कई दफ़ा हमें ज़िंदगी के डिफरेंट सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत होती है, हमें नए सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत होती है, तो हमें उस वक्त रिक्वायर होता है कि हम इस पैटर्न सिस्टम को या जो अजम्पशंस हमारे माइंड में बन चुकी हुई हैं हम इसको सेट असाइड करें, हम नए पैटर्न्स को देखें, हम नई तरह से चीज़ों को देखें। ये ऐसे ही है कि जब हम किसी एक स्ट्रीट से या अमूमन अपने घर के रास्ते से आ और जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ वो इमेज हमारे माइंड में ऐसे सेव हो जाती है कि कई दफ़ा हम गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किन रास्तों से गए, और हमारा ब्रेन में उन रास्तों से गुजार के हमारी मंजिल तक ले जाता है मगर हमें पता ही नहीं होता मेंटली, यानी हम अवेयर नहीं होते मगर हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होते हैं। उसके पीछे भी अगेन रीज़न यही होता है कि बेसिकली माइंड में वो पैटर्न्स सेव होते हैं। तो अमूमन जब हम किसी चीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं तो हम बहुत डिटेल्स में देखते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, मगर जब उन्हीं चीज़ों को बार बार देखते हैं तो फिर हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो ये एक चैलेंज है कि जहाँ पे हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे एक हमारा कंसर्न है कि हमें हमारी जो वर्किंग है, हमारी परफॉर्मेंस है, उसको रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि यही है कि बेसिकली दैट इज़ बिहेवियर ऑफ आवर माइंड, कि जब हम अपने वर्क को बार बार रूटीन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो चैलेंज ये आता है कि जो नेक्स्ट उसको रिव्यू करने वाले या उसको ऑब्जर्व करने वाले उसमें कोई डिफरेंस फील नहीं करते, तो इसलिए उसको नोट नहीं कर पाते। जब उसको नोटिस नहीं कर पाते, जब उसको नोटिस नहीं करते तो फिर वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते, और जब रिकग्निशन नहीं मिलती तो अमूमन एप्रिसिएशन जो इससे जुड़ी होती है वो नहीं मिलती, तो इसकी वजह से हमें अपने जो जॉब है उसके ऊपर डीमोटिवेशन या डिसएंगेजमेंट मिलती है। चैलेंज ये है कि अगर हम क्रिएटिव होना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें बेसिकली अपने इस पैटर्न सिस्टम है इसको हमें डाच करना होगा, हमें चीज़ों को फ्रेश आइज के साथ देखना होगा, नए सिरे से देखना होगा। रिक्वायर्ड होगा कि हम अपने जो रोज़मर्रा की रूटीन है हम उसमें देखें, हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स के पार्ट को देखें कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फर्दर याद रखें जो रियल लाइफ है उसमें कोई बॉक्सेस नहीं होते, जो अमूमन जैसे भी मैंने बात की कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, उसमें कोई बॉक्सेस नहीं होती, उसमें एक्चुअली ये अजम्पशंस और पैटर्न्स ही होते हैं। तो हमने इनसे कैसे निकलना है। और नंबर 2 याद रखें कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है कि हमें उसको डिफरेंटली देखना है, हमने उसको एक नए सिरे से देखना है, एक फ्रेश आइज के साथ देखना है। बिलीव करें हो सकता है कि हम कोई ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई कर लें, और मोस्टली लोग करते हैं जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा अलाइन है आपकी करंट वर्किंग स्टाइल से और करंट जो वर्किंग नीड्स है, और जो रूटीन से हटके भी है। तो ये सारी की सारी जो वर्किंग है ये आपको रिकग्निशन भी देगी, आपकी परफॉर्मेंस में एक नई जान भी डालेगी, और सबसे बढ़ के आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी और आप जॉब को एंजॉय करने लगेंगे। इसमें अब एक और पार्ट है इसी बैरियर का, वो ये है कि हमने अगर आउटसाइड द बॉक्स सोचना है तो हमने कितना दूर तक सोचना है।
तो वो ये वाली जो डिस्कशन है हम कमिंग पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।